दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिनकी वीरता और युद्ध कौशल से पूरा भारत आज भी उनको याद करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप जी की, जिनके नाम से आज भी पूरा भारत गूंज उठता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक महान हिंदू शासक थे। ये एक बहादुर राजपूत भी थे। इन्होंने युद्ध में मुगलों को कई बार हराया था। तो दोस्तों, आइए हम महाराणा प्रताप के जीवन के कुछ तथ्यों को विस्तार से जानते हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, पाली, राजस्थान में उदय सिंह और माता जयवंत कुंवर के घर हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम से पुकारते थे। उनमें बचपन से ही वीरता कूट कूट कर भरी थी। सन 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में 20,000 सैनिकों की सेना के साथ महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति राजा मान सिंह के 80,000 सैनिकों का सामना किया था। मुगल सम्राट अकबर युद्ध के बिना महाराणा प्रताप को अपने कब्जे में करना चाहता था, इसलिए अकबर ने अपने 4 राजदूतों को अलग अलग बार उनके पास समझाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने चारों बार ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिस कारण हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। वह 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में वे एक ऐसे शासक थे जो अकबर को लगातार टक्कर देते रहे थे। ऐसा माना जाता है कि हल्दीघाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। वह युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह विनाशकारी साबित हुआ था, लेकिन इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका, ना महाराणा प्रताप हारे थे। आज हल्दीघाटी के युद्ध को 300 साल हो गए हैं, फिर भी वहाँ की जमीनों में आज भी तलवारें पाई जाती हैं। महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान जो भाला उपयोग करते थे उसका वजन 81 किलो था और उनके छाती के कवच का वजन 72 किलो था। उनके भाला, कवच, ढाल और तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था और उनकी हाइट लगभग 7 फीट 5 इंच थी। इनके पिता महाराज उदय सिंह ने युद्ध की नई प्रणाली छापामार युद्ध ईजाद की थी। वे खुद इसका प्रयोग नहीं कर पाए, पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा राज सिंह ने इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया था। महाराणा प्रताप हमेशा अपने साथ 2 तलवारें रखते थे, एक खुद के लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए। इनकी तलवार और कवच आज भी उदयपुर के राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा भी था जिसका नाम चेतक था। वह भी उनकी तरह काफी बहादुर था। जब युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी, तब घायल हो चुके महाराणा प्रताप को लेकर वह 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से कूद गया था और बताया जाता है कि आज भी उनके घोड़े की समाधि चित्तौड़ की हल्दीघाटी में बनी हुई है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया करते थे ताकि दूसरी सेना के दुश्मन युद्ध के दौरान कंफ्यूज रहें। दोस्तों, आप सभी ने महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उनका हाथी इतना समझदार और ताकतवर था कि उसने अकेले ही हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था, लेकिन बाद में अकबर द्वारा 7 बड़े हाथी द्वारा राम प्रसाद हाथी को पकड़ लिया गया था। अकबर द्वारा बंदी बनाए जाने पर राम प्रसाद हाथी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और कुछ दिनों बाद वह शहीद हो गया था। यह एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति को देखकर अकबर ने कहा कि जिसके हाथी को मैं नहीं झुका सका, तो फिर मैं महाराणा प्रताप को कैसे झुका सकता हूँ। महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल में कुल 11 शादियां की। उनकी 11 पत्नियां और 17 पुत्र थे। महाराणा प्रताप के जीवन पर सन 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप की एक पहली फिल्म बनी। फिर सन 2013 में सोनी टीवी पर भारत का वीर पुत्र नाम से धारावाहिक प्रस्तुत किया गया, जो बहुत ज्यादा प्रचलित था। कई सालों के प्रयासों के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। फिर एक जंगली दुर्घटना के कारण वह घायल हो जाते हैं। इसके बाद 19 जनवरी 1597 को वे अपने प्राण त्याग देते हैं। इनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र अमर सिंह ने राजगद्दी को संभाला था। दोस्तों, महाराणा प्रताप एक ऐसे राजपूत थे जिन्होंने हर सांस तक प्रजा की रक्षा की, जिसकी वीरता को अकबर भी सलाम करता था। इनकी वीरता की कहानी सदियों के बाद भी लोगों की जुबान पर है। आज भी उनकी स्मृति में लोग राजस्थान में बड़ी धूमधाम से महोत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए इस प्रकार के और वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गरगायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।